अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गया शहर के एक गांव में, सिंदानी गांव में। और इस गांव में अभी कुछ साल पहले ही एक इदारा खुला है, मदरसा, जो कि बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही मशहूर मदरसा है। और इस मदरसे की खूबी और ख़ूबसूरती ये है कि आप देख सकते हैं अगल बगल जो घर है ये हमारे हिंदू भाई का घर है। और इस मदरसे में वो अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजता है। तालीम हासिल के साथ साथ वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त और अदब, बड़ों की इज़्ज़त किस तरह से सिखाया जाता है मदरसों में, ये सारी चीज़ यहाँ पढ़ाई होती है। तो इस मदरसे में आज आया हूँ घूमने के लिए और इस मदरसे के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बहुत अच्छा छोटा बच्चा है और इल्म सीखता है, बहुत दूर दूर से आया सीखने के लिए। तो मैं यहाँ के उस्ताद जो नाजिम है यानी हेड टीचर, तो इनसे जान लेते हैं कि मतलब सारे डिटेल। तो भाई मुझे आप यहाँ के सारे हमारे व्यूवर्स को दिखाइएगा अपना, जो भी जितने बच्चा दूर से पढ़ने आए, क्या पढ़ाई होती है यहाँ और कितने उस्ताद है, यहाँ के सारे डिटेल आप हमारे व्यूवर्स को दिखाइएगा। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सईद हसानी है। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मदरसा को घूमने के लिए, देखने के लिए आए। ये मदरसा फैज़ुल अज़ान गाछी जो 1992 से कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ अव्वल ही से ये मदरसा अपने सरगर्मियों में मसरूफ़ है। और 2020 में अक्टूबर में मतबख का इफ्तिताह हुआ और इसमें बाहर के बच्चे पढ़ते हैं। इस वक्त 65 बच्चे बाहर के हैं, जो मधुबनी से हैं, कुछ कोलकाता से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और गया शहर के मुख्तलिफ़ गाँव से हैं। अब टीचर के नाम देख सकते हैं, हमारे जो उस्ताद हैं जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ, उनका आसमाए गिरामी भी लिखा हुआ है। और इस मदरसे में हिंदी इंग्लिश की भी तालीम होती है, इसका भी नाम है जो टीचर यहाँ खिदमत करते हैं। हमारे यहाँ गैर मुस्लिम टीचर ही पढ़ाते हैं जो हिंदी इंग्लिश बच्चों को पढ़ाते हैं, और गैर मुस्लिम छात्र छात्रा भी हैं, स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ आके पढ़ते हैं। तो भाई ने अभी बताया, और इस मदरसे के बच्चे के डिसिप्लिन शुरू चप्पल से ही पता चल जाता है, क्योंकि क्लास से एंट्री में करने से पहले ये देख लो कि कितना तरतीब से चप्पल लगा रखा है। माशाल्लाह, अच्छी बात है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो अभी दरसगाह में आप मुझे जाके अंदर घुमाइए। जी जी, आप आइए अंदर। ये शोबे अतफाल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे गांव के पढ़ते हैं। ये दर्जा अतफाल है और दर्जा नाजरा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चियां हैं जो इसी गांव के रहने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं और एक उस्ताद यहाँ हैं, तो उनसे भी मिलाता हूँ कि भाई क्या पढ़ाते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी जी, मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका नाम? मोहम्मद शमसुद्दीन। नाज़रा कुरान शरीफ है और बच्चे नूरानी क़ैदा पढ़ते हैं। आपके पास टोटल कितना बच्चे हैं? तकरीबन यहाँ 50 बच्चे हैं। तो सारे हिफ्ज़ के बच्चे हैं? नहीं, नाज़रे के हैं। नाज़रे के बच्चे। तो इलाका के बच्चे हैं या फिर अदर गांव से भी आए हैं? अदर गांव से भी आए हैं और बच्चे गांव के भी रहते हैं। अच्छा। और कितने दूर के बच्चे आते हैं कम से कम पढ़ने यहाँ? यहाँ बहुत दूर दूर के बच्चे रहते हैं, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा। यानी गंगा उस पार के भी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए? जी जी। अच्छा, माशाल्लाह। देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे कुरान की तालीम हासिल कर रहा है, और ये साइड जो है गांव की बच्चियाँ हैं और सब पढ़ने आ रही है।
ये नन्ही मुन्नी बच्ची को देख सकती हैं। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है आपका? और माशाल्लाह ये गर्मी, बहुत गर्मी है, तो गर्मी में बच्चों के लिए कूलर का इंतज़ाम भी है, कूलर है और पंखा वगैरह भी है। ये फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास ऊपर है, तो मैं ऊपर भी जा दिखाता हूँ आपको। वो जूनियर का क्लास था और ये सीनियर क्लास है, तो यहाँ के बच्चे हिफ्ज़ वाले बच्चे हैं, तो यहाँ के बच्चे को भी दिखाता हूँ आपको, और कुछ कुरान जो पढ़ता है कुरान भी सुनाता हूँ कि। और यहाँ के जो उस्ताद हैं वो तमीम साहब, उनसे भी मिलाता हूँ आपको। सईद भाई, आपके दर्जे में कितने बच्चे हैं? हमारे दर्जे में 65 बच्चे हैं, जिसमें 2 उस्ताद हम लोग मिलकर पढ़ाते हैं। यहाँ पर शब हिफ्ज़ है, शब हिफ्ज़ के साथ साथ नाजरा वाले भी कुछ बच्चे हैं जो हिफ्ज़ के करीब हैं, हिफ्ज़ शुरू करने वाले हैं, और कुछ बच्चे दौर वाले भी हैं। और इंग्लिश की पढ़ाई सुनता हूँ कि होती है यहाँ। जी हाँ, दौर वाले बच्चे और हिफ्ज़ करने वाले बच्चे 10:30 बजे से इंग्लिश की क्लास में चले जाते हैं नीचे में। सुबह से मतलब और कब तक पढ़ाई होती है? 6:30 बजे क्लास लगता है, 6:30 बजे से 10:30 तक बच्चे कुरान पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, और 10:30 से लेकर 11:30 तक हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर बच्चे सीखते हैं। फिर ज़ोहर के बाद क्लास लगता है। तो हमारे व्यूवर्स को कुछ सुना के दिखाइएगा, कुरान पढ़ते हैं जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, तो मैं सुनना चाहता हूँ। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, अच्छा, बच्चे से आप। तो दोस्तों अभी मैं इसमें से किसी बच्चे से कुरान सुन लेता हूँ। भाई उठना, आपका नाम? मोहम्मद महफूज। आप हिफ्ज़ कर रहे हो? कितने पारा? 22। माशाल्लाह। तो आप मुझे कुरान सुनाइएगा। जी जी। तो बैठ के सुना दीजिए कुरान। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा इवला قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سرا وأخفى صدق الله العظيم. तो दोस्तों यहाँ पर गाँव की बच्ची भी आती है, कुछ 2 बच्ची यहाँ पे आई हुई है और शायद आज भी आई नहीं है, छुट्टी पे है। 2 बच्ची हिफ्ज़ में है और एक नाज़रा में है, तो मैं बच्ची से भी सुन लेता हूँ कुरान। बेटा आपका नाम क्या है? नाबिया, राबिया नाम है आपका। तो आप मुझे कुरान सुनाएंगे कुछ?
माशाल्लाह ये भी बच्ची बहुत अच्छी पढ़ी है। और एक बच्ची हिफ्ज़ में पढ़ती है, हिफ्ज़ करती है। कितने पैर हिफ्ज़ करती है बेटा? अच्छा, आप मुझे कुरान सुनाइएगा थोड़ा माशाल्लाह। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, आप इतनी छोटी बच्ची है और हिफ्ज़ कर रही है। और एक बच्ची और यहाँ पे जो 15 पारे हिफ्ज़ कर रखी है। हेलो दोस्तों, तो आपने देखे कि कुरान की तिलावत बच्चे किया है, आप सुना। जो भी मेरा गैर मुस्लिम भाई है, हिंदू दोस्त है, मैं उसको ये बताना चाह रहा हूँ कि यही कुरान है, ये मुक़द्दस किताब है जिसमें जो कि अरबी लफ्ज़ में है। और इसे बच्चे देख करके पढ़ते हैं और उससे पढ़ने के बाद इसे ज़बानी याद करते हैं और याद करके सुनाते हैं उस्ताद को। जो भी सोशल मीडिया में दिखाता है वो गलत दिखाता है। मदरसे में अरबी भी पढ़ाई होती है, उर्दू भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश भी पढ़ाई होती है और शायद कंप्यूटर की पढ़ाई होती है ना, कंप्यूटर भी सिखाई जाती है। हाँ, साइंस है, साइंस भी पढ़ाई होती है जी हैं। साइंस वगैरह भी होती है। जो भी सोशल मीडिया में न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मदरसे में कुछ और भी तरबियत लिया जाता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं भी मदरसे में पढ़ा हूँ और मेरे जो भी दोस्त है और वो जानता है कि मेरी अखलाक और कभी नहीं किसी से लड़ाई न झगड़ा। तो मैं भी एक मदरसा का स्टूडेंट हूँ और यहाँ यही सब पढ़ाई होती है। और यहाँ कुरान के साथ साथ तो वो नज़्म भी पढ़ाया जाता है, नात सिखाया जाता है। तो सईद भाई से बुलाता हूँ कि सईद भाई एक बच्चे बुला। जी हाँ, किसी से पढ़वा लीजिए, बच्चे जानते हैं, सब बच्चों को नात पढ़ना आता है, नज़म पढ़ना आता है। किसी एक को बुलाइए आप। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी। अच्छा, मधुबनी भी वो काफ़ी दूर है, यहाँ से कितने किलोमीटर है? जी हो गए 300-400। 300-400 किलोमीटर से यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो आप मुझे नज़्म सुनाइएगा कुछ। नात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मेरा पर कतरने वाले, हाँ हाँ मेरा पर कतरने वाले, हाँ हाँ मेरा पर कतरने वाले। तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है। मेरा पर कतरने वाले, मेरा पर कतरने वाले। तुझे क्या पता नहीं है, नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है। तेरी कैचियों की ज़द में, हाँ हाँ तेरी कैचियों की ज़द में मेरा हौसला नहीं है, मेरा हौसला नहीं है, मेरा हौसला नहीं है। तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। तेरी कार तेरा बंगला, बंगला तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। तेरी कार तेरा बंगला, तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक, हाँ तेरा घर तुझे मुबारक। मेरे पास मेरी माँ है, माँ है मेरे पास मेरी माँ है। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है। मेरे कद से मेरे बेटे,
तेरा कद बरा तो होगा, तेरा कद बरा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे बेटे, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बरा तो होगा, तेरा कद बरा तो होगा। मेरे कद से मेरे बेटे, मेरे कद से मेरे बेटे, तेरा कद बरा तो होगा, तेरा कद बरा तो होगा। मेरे मर्तबे से ऊंचा ऊंचा, मेरे मर्तबे से ऊंचा, तेरा मर्तबा नहीं है, तेरा मर्तबा नहीं है, तेरा मर्तबा नहीं है। जिसे पढ़ सके ज़माना वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं। जिसे पढ़ सके ज़माना ज़माना, जिसे पढ़ सके ज़माना, वो खुली किताब हूँ मैं, वो खुली किताब हूँ मैं। जिसे पढ़ सके ज़माना, जिसे पढ़ सके ज़माना, वो खुली किताब हूँ मैं, हाँ हाँ वो खुली किताब हूँ मैं। मेरा मन कटोलने से, हाँ हाँ मेरा मन कटोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो मेरे तरफ से इनाम रहेगा आपको, ज़्यादा नहीं 50 रुपये ही। तो और भी जो बच्चा कुरान सुनाया मैं उसे भी देना चाहता हूँ, आप भी लो इंशाल्लाह। और एक ये भी भाई है, लो। हाँ इंशाल्लाह कभी आऊँगा तो। सो दोस्तों यहाँ पर एक और टीचर है इसी क्लास के, तो मैं टीचर से पूछ लेता हूँ कि आप कहाँ के हैं? जी मेरा नाम मिनहाजुद्दीन है, मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामिया इस्लामिया शाअतुल उलूम अक्कल कुआं से हिफ्ज़ और आलमियत दोनों की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हिफ्ज़ और नाज़रा दोनों की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह आप, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपके अंदर में कितने बच्चे हैं? जी मेरे अंदर में 30 बच्चे हैं। आपके अंदर में 30 बच्चे, सारे हिफ्ज़ के या नाज़रा के भी है? हिफ्ज़ और नाज़रा दोनों के बच्चे हैं। सो दोस्तों मैं जैसे कि आपको पहले ही बताया कि इस मदरसे में उर्दू, अरबिक और इंग्लिश और कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैम एक है जो बच्चों को गाइड कर रही है, तो मैं पूछ लेता हूँ मैम से क्या सिखा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं। आप कहाँ से मैम? हम सिंदानी से हैं। अच्छा, आप इसी गाँव से? जी। आप कहाँ से पढ़ी है? मिर्ज़ा गालिब कॉलेज से। मिर्ज़ा गालिब से आपकी फ़रागत है। तो आप बच्चों को क्या सिखाते हैं? कंप्यूटर सिखाते हैं और ये जनरल क्लास लेते हैं, इंग्लिश हिंदी। कंप्यूटर में क्या सिखाते हैं? ऐसे ही मतलब कंप्यूटर कैसे चलाते हैं ये सब। टाइपिंग वगैरह और प्रिंटिंग वगैरह बेसिक का भी है, क्योंकि अभी नीचे दर्जे के बच्चे हैं तो बेसिक ही सीख रहे हैं। ये फॉर्म वगैरह बना रहे बच्चे। दिखा क्या सीख रहे हो बेटी? नाम लिखना। अच्छा, टाइप। ये इसी गांव के? धनामा। आप धनावा के हो? तो यहाँ रहती हो? सो दोस्तों ये हमारे ही गांव के बगल में एक जो गांव है धनावा, वहीं की रहने वाली है और यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा चलो सीखो, सही है। और ये गांव की पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है जो कि यहाँ पे बना हुआ है 1838 ईस्वी में, जो कि आज़ादी से पहले की मस्जिद है। लगभग 250 साल पुरानी मस्जिद है, आज़ादी से बहुत पहले की मस्जिद। सो दोस्तों आप जो मस्जिद देख रहे हैं, और ये मस्जिद कुछ साल पहले इसमें नमाजी लोग बहुत कम आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मदरसा खोलने का एक और भी एक रीज़न ये भी था कि इस मस्जिद को आबाद किया जाए, क्योंकि यहाँ इमाम भी नहीं रहते थे। क्या था जी, इस गांव के अंदर 2 मस्जिद है, दोनों वीरान थी, लेकिन जब मदरसा खुला तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मस्जिद आबाद हो गई।
अब दोनों में बाजमात नमाज होती है, मदरसे के उस्ताद लोग आके नमाज़ पढ़ाते हैं। जब मदरसा नहीं खुला था तो कितने लोग आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए? 2 आदमी आते थे, कभी टाइम से नमाज हुआ भी नहीं, कभी अजान भी टाइम से नहीं होता था। हाँ, और उसके बाद जब मदरसा ओपन हुआ अब कितने लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सफ़ रहता है, 2 सफ़ हो जाते हैं तकरीबन 20 आदमी 25 आदमी रहते हैं। और इसमें इमाम मदरसे के उस्ताद हैं। मदरसे के उस्ताद हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तालाब है जो कि खुसूसन मदरसों के बच्चों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो मछली खा सके, और इसमें अलग अलग तरह की मछली है। मैं सईद भाई से पूछ लेता हूँ कि इसमें कौन कौन सी मछली है। इसमें जो लोकल मछली आती है देहाती, जैसे इसमें रेहू है लोकल देहाती, और कमलकाट है, लाधुस है, यही देसी मछली सब है। तो इससे सब मदरसों के बच्चों के लिए है ना? जी जी, मदरसे के बच्चे फ़ायदा उठाते हैं इससे, और जो थोड़ा बहुत इनकम उससे है वही मदरसे ही को जाता है। इससे जो भी इनकम वगैरह भी आता है वो मदरसे में ही यूज़ होता है। जी जी हाँ, मदरसे में यूज होता है। ये मछली का चारा है जो अभी छीटेंगे तो मछली सब ऊपर आ जाएगा बाहर। देखो इसमें कितना मछली है, तकरीबन कितना केजी? 2000 पीस है। अच्छा, 2000 पीस बच्चा डाला है होगा ना, छोटा छोटा। आज मछली ऊपर नहीं आ रहा है, नाराज़ है इसलिए। आ गया काफ़ी टाइम के बाद है। सो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अब मदरसे की ऑफिस के पास, और देख रहा हूँ कि सामने फ़ोटो लगा हुआ है और पेपर वगैरह भी चिपकाया हुआ है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, तो सही है, मुझे ये बताइए कि ये सब फ़ोटो वगैरह जो लगा हुआ है ऑपरेशन होते हुए, और बच्चे का फ़ोटो लगा हुआ है, हॉस्पिटल का फ़ोटो है, तो ये सब इसके बारे में आपको बताइएगा। जी देखिए, मदरसा फैजुल अज़ाम गाछी ये नूर जहाँ एजुकेशन ट्रस्ट से रजिस्टर है, जुड़ा हुआ है, और इसके थ्रू जो है ना 6 इदारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें मदरसा है, प्लस में सिलाई सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, लाइब्रेरी है, हेल्थ सेंटर है। ये हेल्थ सेंटर शहीद हमजा अब्बास साहब के नाम से चलता है। इसी में ये ऑपरेशन, यहाँ डॉक्टर आते हैं हफ्ते में और महीने में टाइम देते हैं, वो लोग कैंप लगाते हैं, फ्री में उन लोगों को जो है फ्री में दवा तकसीम करते हैं। ये संस्था के थ्रू होता ये है। जिसका इलाज हो चुका उसी का फोटो है। जी हाँ, इतने लोग इलाज करा और ये चुके हैं। कंबल वगैरह जो दिखा हुआ जी हाँ, कंबल ये ठंडियों में हम लोग तमाम लोगों में जो लोग मुस्तहिक हैं, गरीब लोग हैं, ठंडी से नहीं बच पा रहे हैं, एजेंस हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उन लोगों को हम कंबल तकसीम करते हैं। और इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जो भी लोग मुस्तहिक हैं, चाहे गैर मुस्लिम भाई हो, जिस धर्म का जात का मानने वाला हो, तो सारे लोग आते हैं, सारे लोग कंबल तकसीम करते हैं, कपड़ा तकसीम करते हैं। ये मदरसा कौन ओपन करवाया सबसे पहले? ये प्रोफेसर गुलाम समदानी साहब मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल हुए, वही अपने उनका ये हाउस है, घर है, अपने घर में बच्चों को ठहराते हैं। ये हॉस्टल है, अब बगल में जैसे कि आप देख ही लिए बिल्डिंग, उसमें बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, और ये इसके डायरेक्टर हैं, सदर है। मैं सुना हूँ कि इस मदरसे में बच्चों को सिलाई का भी काम सिखाया जाता है। जी हाँ। तो दोस्तों, इस मदरसे में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा निज़ाम है, और देख सकते हैं यहाँ पर दवाई वगैरह भी है, जो कि इससे मदरसे के बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, और गांव के लोग भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये भी दवा खाना है, और यहाँ हर चीज़ का इंतज़ाम है, दवाई भी है, और यहाँ पे कैमरा वगैरह, हर क्लास में कैमरा है ले रखे हैं। और गांव के लोग भी, जो बच्चे गांव से बच्ची आते हैं पढ़ने के लिए, उसे भी खाने का इंतज़ाम वो भी चाहेगी तो रात में यहाँ मतलब तीनों टाइम यहाँ खाना खा सकते हो सकता है ना? एडमिशन चार्ट है, जो मदरसे में बच्चे रहते हैं, एडमिशन चार्ट ये है। और यहाँ सिलाई सेंटर भी है, अभी भाई दिखाएंगे सिलाई सेंटर हमें, और सिलाई सेंटर दिखाते हैं। ये है सिलाई सेंटर, बीवी खदीजा खातून सिलाई सेंटर। यहाँ फीस भी लिया जाता है क्या? नहीं, मुफ्त। अच्छा, 6 माह का मुफ्त कोर्स है बच्चियों का। इसमें गांव की बच्चियाँ आती हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। यहाँ हमारी हिंदू बहन भी आती है, यहाँ सिलाई सीखती है, और काफ़ी डिज़ाइन अलग अलग तरह की सीखती है। तो मैं पूछ लेता हूँ, आपका नाम? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी आपका नाम है। तो यहाँ हिंदू बहन कितनी आती है? 16 को। 16 आती है। और आपसे फ़ीस लिया जाता है क्या? नहीं, किसी तरह का दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माशाल्लाह, सही है।
तो यहाँ पर देखते हैं कितनी छोटी छोटी बच्ची यहाँ पे सीख रही है। तो आप कितना दिनों से सीख रही हैं? 5 महीने से। 5 महीने से। आप भी फ्री में सीखती हो ना? जी। सही है। और यहाँ पे 2 और हैं। तो तुम क्या सीख रही हो? जंपर। अच्छा, जंपर। और एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ये भी है। तुम क्या सीख रही हो भैया? फ्रॉक। फ्रॉक। सही है। तो मैम ये है यहाँ जो सिखाती है, कटिंग सिखाती है, सिलाई सिखाती है, सबको पूछ लेते हैं इनसे कि क्या क्या सिखाती है आप क्या टोटल चीज़ सिखाते हैं। सारी चीज़ सिखाते हैं। आप कहाँ के रहने वाली हैं? ऐसे तो हम कलकत्ता में रहे हैं, मगर अब सिंधानी में रहते हैं, यहीं मेरा ससुराल। जी। सिखाते हैं, जैसे सूट हो गया, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, पंजाबी कुर्ता हो गया, फ्रॉक हो गया, प्लाजो हो गया। कुर्ता पजामा भी सिखाते हैं सिलने के लिए? जी, सब टोटल चीज़ सिखाते हैं। फ्रॉक हो गया, ब्लाउज हो गया, साया करते हैं। जी, 11 से लेके 1 बजे तक, 5 बजे से लेके 3 बजे तक, 3 बजे से लेके 5 बजे तक है। जी। टोटल लड़की कितने आते हैं यहाँ सीखने के लिए? अब 12 लड़की निकल चुकी है और 16 को हिंदू है, अब 5 को मुस्लिम हैं बस। जिसमें से 16 हिंदू बहन हैं और 5 मुस्लिम बहन हैं जो आती हैं यहाँ सीखने के लिए, और 12 बच्चे यहाँ से सीख करके निकल चुके हैं। चलिए सही है। और ये क्या कर रही है अभी? ये ऐसी कटिंग सीख रही नहीं है, तो इसको थोड़ा सा। और ये फूल वगैरह जो डिज़ाइन वगैरह है, हाँ। ये भी यही होता है क्या? ये सब यही होता है, एम्ब्रॉयडरी सब ही। सो दोस्तों ये किचन है जिसमें बच्चों के लिए खाना बनता है। यहाँ पर दादी अम्मा कुछ कर रही हैं, चावल चुन रही हैं। अम्मा आपके नाम क्या है? तारा खातून। क्या? तारा खातून। तारा खातून। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल से काम कर रही हैं ना? माशाल्लाह। शुरू से कर रही, जब से मदरसा कायम हुआ है जब से काम कर रही हैं। किसी तरह का दिक्कत नहीं? कुछ कोई दिक्कत नहीं ना। आप कब से काम कर रही हैं? 4 साल से, साथ ही में दोनों से। अच्छा, जब से मदरसा कायम हुआ जब से आप काम कर रही हैं ना? चलिए सही है। देखो जब हम लोग मदरसे में पढ़ते थे तो उस वक्त इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं होता था, हाथ से कपड़ा धोना पड़ता था। लेकिन अब बच्चों के लिए मशीन भी दे रखा है और ठंडा पानी भी, फिर फ्रिज भी और कूलर पंखा सब कुछ इंतज़ाम है। और ओ माशाल्लाह, ये तो आरओ भी है, फ़िल्टर पानी भी पी सकता है बच्चा, और कूलर भी है। सो दोस्तों लगभग तो इस मदरसे को पूरी अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश किया हूँ आप सभी को। और इस मदरसे में जैसे कि आपने देखा कि कंप्यूटर क्लास है और हिंदी इंग्लिश, बाहर से टीचर भी आता है इंग्लिश क्लास करवाने के लिए, और 2 टीचर है, और खाना वगैरह भी का इंतज़ाम है बाहर के बच्चे जो पढ़ना आते हैं उनके लिए भी। और सिलाई सेंटर है बाज़ाब्ता, हमारे गैर मुस्लिम भाई का भी, उसकी बेटी वगैरह सब आती है पढ़ने के लिए और सिलाई भी सीखने के लिए। तो और यहाँ पे गरीबों का इलाज भी होता है, जो कि आँखों का ऑपरेशन फ्री में होता है। फिर कंबल डोनेट किया जाता है गरीबों के लिए ठंडी में। और बाहर से लोग जो बच्ची आकर के खाना वगैरह भी खा सकते हैं, जो गरीब है और जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो सब के लिए ये मदरसा ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है। तो आप लोग की सपोर्ट की वजह से, अच्छे इंसान की वजह से चल रहा है, सपोर्ट की वजह से। तो आप चाहते हैं आप भी इस मदरसे में डोनेट करने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अकाउंट नंबर है, ऑफिशियल है, उस पर कर सकते हैं डोनेट। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के जितना आप डोनेट करिएगा उससे कम नहीं होगा इंशाल्लाह। और क्योंकि समाज सेवा करते रहना चाहिए। आप नंबर बता दीजिए। ये मदरसे के सेक्रेटरी है फिरोज़ अशरफ साहब, उनका नंबर है 99 34 22 12 92। और लेट बीबी नूर जहाँ एजुकेशन ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का, उसे आप डोनेट कर सकते हैं। और आप कांटेक्ट के लिए 99 34 22 12 92 पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको रसीद भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि आप लोग के ही वजह से मतलब ऐसा इदारा जो चल रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा कॉलेज, बड़ा स्कूल, बड़ा मदरसा सब चल रहा है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।